का पहलवान था, बहुत बड़ा पहलवान था। हेमांबा नाम की एक स्त्री थी, हेमा मान लो, हेमा उसका नाम लिखा है। हेमा नाम की एक सुंदर सी महिला थी। तो वो जो धनुर्दास था वह उस हेमा से प्यार करने लगा, और वो इतनी सुंदर थी हेमा कि जब ये धनुर्दास चलता तो ये कथा है दक्षिण भारत की। एक बार रंगनाथ भगवान का मेला भरा, तो रंगनाथ भगवान का दर्शन करने सब गए, तो उस दर्शन में हेमा भी गई, हेमांबा भी गई। और वो जब चले तो धनुर्दास छाता लगा के उल्टा चल रहे थे, अपनी पत्नी को, अपने होने वाली पत्नी को देखते हुए उल्टा चल रहे थे। अब सारा जमाना हंस रहा था, देख रहा था कैसा स्त्री लंपट है, पत्नी के ऊपर छाता लगाए उल्टा उल्टा चल रहा है, पत्नी को टुकुर टुकुर देखे, कई बार तो टकरा भी जाए किसी से तो गिर जाए, फिर खड़ा होके और छाता लगाए पत्नी के सिर पे कि धूप ना लग जाए, धूप में पत्नी काली ना पड़ जाए, और उसे देखे और टुकुर टुकुर देखता उल्टा उल्टा चले। चलते 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 सारा नगर देखकर हंस रहा था, लेकिन उसे शर्म भी नहीं थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि जमाना हमें देखकर हंस रहा। तभी वहां से श्री रामानुजाचार्य जी निकले। श्री रामानुजाचार्य जी ने देखा तो रामानुजाचार्य जी को भी बड़ा बुरा लगा, राम राम कैसा स्त्री लंपट है, शर्म भी नहीं आ रही है, पत्नी को उल्टा देख के चल रहा है, और वो आंखों को ही देख रहा, बस ऐसे ऐसे, पलक भी नहीं झपकता, ऐसे देखते ही जाता। रामानुजाचार्य जी ने कहा कि जरा इसे हमारे पास बुलाओ। रामानुजाचार्य जी के पास बुलाया गया। ए धनुर्दास पहलवान, तुम्हें गुरुजी ने बुलाया है। दौड़ के गया, गुरुजी आज्ञा। बेटा तुम्हें शर्म नहीं आती? किस बात की? अरे जिस स्त्री को तुम देख रहे हो घर में देख लेना ना जितना जी करे, अब बाजार में देखने की क्या जरूरत है, जमाना तुम्हें देख के हंस रहा है, कह रहा कैसा स्त्री लंपट है। उसने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, जमाना हंसे तो हंसे, लेकिन मेरी जो पत्नी है ना होने वाली, अभी 2 महीने बाद विवाह है उससे मेरा, बहुत सुंदर है, आपने देखा उसकी आंखें कितनी सुंदर हैं, ऐसा लगता है कि उसकी आंखों में अमृत भरा है, और मैं तो अमृत पीता रहता हूँ, उसकी आंखों की सुंदरता का अमृत पीता हूँ, एक पल के लिए मेरा मन उसके बिना लगता नहीं है। तो रामानुजाचार्य भगवान ने कहा जितनी सुंदर तेरी पत्नी है और जितनी सुंदर तेरी पत्नी की आंखें हैं, यदि इससे भी सुंदर आंखें मैं तुझे दिखा दूं तो उतने उससे भी अधिक सुंदर स्वरूप मैं तुझे दिखा दूं तो धनुर्दास बोला फिर मैं उन्हें देखूंगा, बताओ कौन है, चल। तो रामानुजाचार्य जी उसे रंगनाथ भगवान के पास ले गए, और भगवान से रामानुजाचार्य जी ने कहा प्रभु आज जरा अपने आप को सुंदर बना लो, और जरा इसकी तरफ देख लो हमारे कहने से, नहीं तो इसका पतन हो जाएगा, स्त्री की सुंदरता को देख रहा है, जरा आप अपनी सुंदरता तो दिखाओ। रामानुजाचार्य जी साक्षात लक्ष्मण जी के अवतार हैं। रामानुजाचार्य जी वही हैं जिनके नाम से परंपरा, श्री परंपरा को रामानुजाचार्य परंपरा कहते हैं। ये दास अनिरुद्ध भी श्री रामानुजाचार्य परंपरा से ही है। तो रामानुजाचार्य जी साक्षात लक्ष्मण जी के अवतार इस कलयुग में आए धर्म की स्थापना के लिए। उन्होंने जब रंगनाथ भगवान से कहा, रंगनाथ भगवान आज वर्तमान में दक्षिण भारत में, रंगनाथ भगवान को जब उसने देखा धनुर्दास ने, और जब भगवान की बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें देखी, और जब आंखें देखी तो भगवान की आंखों के सामने, भगवान की सुंदरता के सामने उसकी पत्नी की तो कोई सुंदरता थी ही नहीं। आज वो लट्टू हो गया, प्रभु कहाँ था ये दर्शन, मैंने पहले क्यों नहीं किया। वह धनुर्दास बहुत बड़ा भक्त बना। फिर रामानुजाचार्य जी ने उसका विवाह उसी लड़की से कराया, हेमांबा से। दोनों पति पत्नी फिर वहाँ भगवान रंगनाथ जी की सेवा में लग गए, और दोनों बहुत बड़े साधक बने। दोनों ने भगवान को प्राप्त किया, पति पत्नी ने। कहने का अर्थ ये है कि जितना प्रेम तुम्हारा संसार के लोगों से है, उतना ही प्रेम भगवान से हो जाए तो कल्याण हो जाए। ये धनुर्दास जी की कथा ने हमें यही सिखाया। पहले पत्नी को देखता था इन्हीं आंखों से, अब इन्हीं आंखों से भगवान को देखने लगा। कितने सुंदर है ना भगवान। इसलिए मैया आप लोग लट्टू ना हुआ करो किसी स्त्री पर, किसी पुरुष पर। संसार के लोगों के अंदर क्या है,
बताओ क्या है? सिवाय दुर्गंध के कुछ नहीं है। शरीरों से, चाहे स्त्री का शरीर हो चाहे पुरुष का शरीर हो, बताओ आपके शरीर से कहीं से सुगंधी निकलती है? बताओ मैया, निकलती है? नहीं। सवेरे सवेरे आंखों को देखो तो कीचड़ निकलता है। सर्दी आ रही है, अब सर्दी में देख लेना नाक महारानी को, यहां से बड़ी सुगंधी निकल रही हो तो आप अमृत पान कर लेना। हाँ, मुंह से सवेरे सवेरे आप देखो, मुंह सूंघ कर किसी का, सबके मुंह से दुर्गंध निकलती है। हाँ या ना? तुम्हारे मुंह से दुर्गंध निकल रही है, तुम्हारी नाक से दुर्गंध निकल रही है, तुम्हारी आंखों से दुर्गंध निकल रही है, तुम्हारे शरीर का पसीना कितना दुर्गंध देता है, मल और मूत्र निकल रहा है। लेकिन इस गंदे शरीर के लिए जमाना भाग रहा है, भाग रहा। मल मूत्र चाटने के लिए क्यों भागते हो? भगवान की तरफ भागो, भगवान की तरफ चलो, कल्याण वहां है। कहां तुम जा रहे हो? नरक की तरफ। एक भी स्त्री और एक भी पुरुष के शरीर से सुगंध निकलती है तो बताओ, कितना भी सुंदर पुरुष हो और कितनी भी सुंदर स्त्री हो, पर निकलना तो मलमूत्र ही है। बताओ जी, कोई नकार सकता है इस बात को? फिर इसलिए भगवान को अपना बनाओ। भगवान का शरीर दिव्य शरीर है, भगवान करुणा के अवतार हैं, है ना? ऐसे भगवान की शरण में आओगे तो जन्म और मृत्यु के चक्कर से बच जाओगे और मानव का तन जो तुमने पाया है वह सफल बना पाओगे। कितने सुंदर हैं भगवान, जरा हम आपको बता रहे हैं। एक महात्मा जी एक स्त्री को देख करके मुस्कुरा रहे थे, तो किसी ने कहा, महात्मा जी स्त्री को देखकर मुस्कुरा रहे हो? तो महात्मा जी ने कहा, जो अजर हुए अदब तेरे देखते हैं, वो शेर कत्ल पहले अपना देखते हैं। ना मतलब है तुझसे, ना मतलब है तुझसे, ना सूरत से तेरी, हम तो सिर्फ कन्हैया तेरी कलम देखते हैं कि जिस परमात्मा ने इसे बनाया है वो स्वयं कितना सुंदर होगा।